दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने हर बार विरोधियों को चौंकाया है और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने जो रणनीतिक तैयारियां की है उनको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार भी बहुत ज्यादा गर्म है। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। बीते कुछ दिनों से भले ही दिल्ली की सत्ता को आतिशी संभाल रही है, लेकिन मौजूदा दौर की प्रचार पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी के लिए नायक सिर्फ एक है और वो है अरविंद केजरीवाल, जिनके विजन को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी गली गली में वोट मांग रही है। हमारे पास में 10 साल के काम है बताने के लिए। हमने दिल्ली के हर एक इलाके में काम किए हैं। एक है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जो एक विज़न के साथ काम हुए हैं, शिक्षा का काम है, स्वास्थ्य का काम है, 24 घंटे बिजली का काम है, ज़ीरो बिजली बिल का काम है, वो पैन दिल्ली लेवल पे हुए हैं। दूसरा, हर इलाके के लिए कुछ ना कुछ काम हुए हैं। आज जिस इलाके में आप खड़े हैं, 10 साल पहले यहाँ पानी की पाइपलाइनें नहीं थी। यहाँ पे पानी की पाइपलाइन बिछवाई गई 10 साल में। मुझे इस इलाके के लोग आके बताते हैं कि जी पहले हम टैंकर से पानी भरते थे और अपने पानी के डोंगों में, रसोई के डोंगों में पानी भर भर के उसको ढक के रखते थे, पीने का पानी। आज पानी की पाइपलाइन है, लोगों के घरों में टैप वाटर जा रहा है। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी का अपना फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले को इस बार भी चुनाव में आजमाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री की, ये केजरीवाल जी को ही आता है। बीजेपी में नहीं आता, कांग्रेस में नहीं आता किसी को। कैसे फ्री करना है? 24 घंटे बिजली आने लगी, ये भी केजरीवाल जी को ही आता है। मनीष सिसोदिया ये भी कहते हैं कि जिस राजनीतिक कल्चर की नींव आम आदमी पार्टी ने रखी है उसका कोई तोड़ नहीं, और सबसे बड़ा दावा तो ये कि पार्टी की योजनाओं से लोगों के जीवन में अभूतपूर्व सुधार आया है। ज़ीरो बिजली बिल तो छोड़ ही दीजिए, जो लोग बिजली के दाम दे भी रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं 200 यूनिट से ऊपर, 200, 300, 400 यूनिट के दाम बिजली के दिल्ली में 800, 900 रुपये तक होते हैं। जिस तरह से 400 यूनिट के, वही आप नोएडा, गुड़गांव में चले जाइए, आपको 4-4 गुना दाम मिलेंगे। मुंबई में चले जाइए, 4000 रुपये का बिल आता है उसी आदमी का, उसी बिल का, जो दिल्ली में 900 रुपये आता है। तो ये सब चीज़ें केजरीवाल जी ने ऐसी की हैं जिनसे दिल्ली के लोगों का जीवन बदला है। दिल्ली में मुफ्त की योजनाओं की नींव पुरानी है, इसलिए पुरानी नींव पर योजनाओं की नई इमारत खड़ी की जा सकती है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथि योजना और संजीवनी योजना को उसी का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया जा रहा है। पुजारी ग्रंथि योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया गया है। ऐसी चीज कई चीजें को फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी को सॉल्व होगी तो उसको हेल्प मिलेगी, और ये अच्छा स्टेप है। दिल्ली में कितनी ग्रंथि होंगे, अगर आप आंकड़ा बता पाएं, और अगर आपको थाउजेंड्स में गिनती के बाद होंगे। जी, ये योजना बहुत ज़रूरी थी, अच्छी बात है किसी ने सोचा, क्योंकि ये तो बहुत पहले सोच लेना चाहिए तो लोग, क्योंकि ग्रंथि होए, पुजारी होए, ये अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं डालना चाहते, क्योंकि ग्रंथि की सैलरी कितनी होती है? 10,000, 11,000 रुपये। और संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। महिला को सम्मान देना है, उनको 2100 रुपये देने हैं। दिल्ली के हर पुजारी को, हर ग्रंथि को सम्मान देना है, हर महीने उनको 18,000 रुपये देने हैं। बुजुर्गों का इलाज कराना है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे 60 साल से ऊपर होने के बाद व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार लेती है। हर व्यक्ति को पता है कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 60 साल का हो जाऊंगा, उससे पहले मुझे इंश्योरेंस, ये वो सब करना है। 60 साल से ऊपर अगर मुझे कुछ बीमारी होगी, कुछ भी होगा, तो सरकार मेरा इलाज कराएगी। बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं। भारत में भी ऐसा होना चाहिए, पर अभी भारत तो बाद की बात है, पहले हम दिल्ली से शुरुआत करेंगे। इन योजनाओं को लेकर दिल्ली की जनता क्या कहती है, इस पर भी राय शुमारी जरूरी थी। इसलिए हम वहां पहुंच गए जहां संजीवनी योजना के कार्ड बनाए जा रहे थे। संजीवनी अच्छी है और बुजुर्गों के लिए और भी अच्छी है।
भले ही मेरा मेडिकल भी है, सब कुछ है, मैंने फिर भी बनवाया कि है ना, क्योंकि है ना उसमें कई बार नहीं होता तो इसमें कम से कम मिल तो जाएगा, ये जीत जाते हैं तो। मेरे पास सर मेडिक्लेम भी है, तो वो 5 लाख का है। और मेरा अभी पीछे मेरे साथ कुछ ऐसी हैपनिंग हो गई थी, तो मेरे पास वो इलाज। क्या हैपनिंग हुई थी आपके साथ? मेरे को पैर में एक्सीडेंट हो गया था, रॉड प्लेट पड़ी है, तो वो पैसा कम पड़ गया था, तो इसलिए मैंने इसको बनवाया है कि ये अनलिमिटेड है। देखो, बुजुर्ग के लिए इन्होंने बहुत कुछ करा है। इन्होंने इलाज के लिए फ्री करा है, अब ये तीर्थ यात्रा फ्री करी है, बिजली पानी सब फ्री करा है, सब बढ़िया करा इन्होंने काम। इसी तरह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर भी हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। नहीं, उम्मीद तो है मुझे कि मिलेंगे ये पैसे, क्योंकि काफ़ी सारे केजरीवाल जी ने वायदे किए हैं जो काफ़ी सारे कामयाबी हुए हैं वो वायदे, तो उम्मीद है मुझे। यही 2100 रुपये मिलेंगे। बाकी बसों की सुविधा अच्छी है, लेडीज़ों के लिए फ्री हुई टिकट, और बहुत सी चीज़ें ऐसी करी हैं केजरीवाल ने, लाइट फ्री करी है। औरतें जो करती है अपने लिए करती हैं, वो तो सभी के लिए होगा। करेंगे, आप पार्टी तो जितानी है और जीतेगी भी पार्टी है, तो पक्का जीतेगी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी की योजनाओं की कहानी यहीं तक नहीं है। दावा किया जाता है कि दिल्ली के ऑटो चालक भी बड़ी संख्या में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट करते हैं। 10 दिसंबर को ही अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालक के घर पर लंच किया था और सरकार बनने पर नई योजनाएं लाने का ऐलान किया था, जिनमें हर ऑटो चालक को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए, बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकारी खर्चा और फिर से पूछो ऐप को चालू किए जाने का ऐलान किया गया है। इतना सभी लोग कर देते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं आ पाता ये। इसलिए विश्वास जब होगा जब ये हम उसका बेनिफिट हमें मिलने लगेगा। आम आदमी पार्टी जब से सरकार बनी तब से वो अपने वादे पूरे कर रही है, भले इसमें टाइम लग रहा है पर पूरे कर रही है। केजरीवाल साहब, ये जो आपके लिए वादे किए गए हैं, जमीन पे उतर पाएंगे? बिल्कुल उतर पाएंगे, बिल्कुल उतर पाएंगे। अच्छा, हाँ, जो केजरीवाल साहब जो भी कहते हैं वो वादा पूरा करते हैं। लेकिन विपक्ष आम आदमी पार्टी की इन योजनाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। सरकार से तो ये प्रश्न बनता है ना कि आप सरकार हो, आपने ये किए क्यों नहीं? देखिए, 2 तरीके वायदे होते हैं चुनाव में। एक होता है जो दूरगामी होता है, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, जो भी होते हैं, जो एक लंबे तौर के होते हैं। एक होते हैं जो नॉर्मल वायदे होते हैं, जो राहत के होते हैं, रिफॉर्म के होते हैं, वो तो अभी करने चाहिए ना। सरकार कैसे कह सकती है कि हम आने वाले समय में करेंगे? इसका मतलब ये तो आप लालच दे रहे ना। मुझे लगता है मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा, वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी को 1 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 3 बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जाहिर है पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन सवाल तो बदले हुए माहौल और बदले हुए मुद्दों का भी है, जिन्हें विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है।